हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसी से रिलेटेड फिर से एक वीडियो बना रही हूँ। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो यूपीपीएससी में सेलेक्टेड हैं और अभी यूपीएससी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फाइनली बॉन्ड भरने का डेट आ चुका है, बॉन्ड भरा जा रहा है और एक दो दिन का ही टाइम है बॉन्ड भरने का और वेरिफिकेशन करने का, क्योंकि 13 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है ऐसे स्टूडेंट को जिन्होंने अभी मतलब रिज़ाइन दे दिया। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिज़ाइन नहीं दिए हुए। तो आज मैं पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट अगर आप हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दूसरी बात, ये जो वीडियो है मेरा कोई भी वीडियो व्यूअर्स बढ़ाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि मुझे यूट्यूब चैनल से कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, तो मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हेल्प के लिए वीडियो बनाती हूँ। आप देख सकते हो मेरा चैनल पे कोई भी अर्निंग नहीं होती है, मोनेटाइज वीडियोज़ नहीं आते हैं। चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन मुझे कोई भी अर्निंग नहीं मिलती है। तो व्यूअर्स से मुझे कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कोई भी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं है। तो वीडियो क्लास तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अभी जो लोग भी बॉन्ड की बात हो रही है, सीएचओ सेंटर पे बहुत सारे कैंडिडेट ने रिज़ाइन दे दिया, ज़बरदस्ती भी कहीं कहीं रिज़ाइन ले लिया गया। और साथ में जो 2.5 लाख का बॉन्ड है, अब जाके इन लोगों ने बोला है कि एग्ज़ाम के पहले अगर आप बॉन्ड नहीं भरते हो तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉन्ड का ये फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हो। स्क्रीन पे आपको बॉन्ड का फॉर्मेट दिख जाएगा। यही वो बॉन्ड है जिसको भरने के लिए बोला जा रहा है। पहले ये बॉन्ड दूसरा होता था, लेकिन अभी ये 1 पेज का बॉन्ड शायद आपके सेंटर पे यही मिला है कि नहीं, पर ये जो एक सेंटर पे ये बॉन्ड मिला हुआ है, आप देख सकते हो 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड है। और इसमें यही लिखा है कि अगर आप किसी वजह से मतलब फेल हो जाते हो, फेल नहीं मतलब अगर सीसीएचएन कोर्स कंप्लीट करने में, जो ट्रेनिंग कोर्स है, अगर आप कंप्लीट करने में एलिजिबल नहीं होते हो, मीन्स कि अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो आपको 2.5 लाख रुपए पे करने हैं। ऐसा इस बॉन्ड में लिखा हुआ है। 1 पेज का ये बॉन्ड आया है भरने के लिए और इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। तो अभी कन्फ्यूजन में है स्टूडेंट कि भरे कि ना भरे। तो पहले मैंने बोला था कि आपको बॉन्ड नहीं भरना चाहिए, जैसा कि यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो अगर आप बॉन्ड भरते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो आज मैं पूरे टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ, दोनों साइड में बात करने वाली हूँ कि अगर आप बॉन्ड नहीं भरते तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, अगर आप बॉन्ड भर देते तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारे लोगों ने भर भी दिया है। आज मुझे अपडेट मिली है कि बहुत सारे यूपीपीएससी कैंडिडेट ने यूपीसीएचओ के बॉन्ड को फिल कर दिया है। बॉन्ड को फिल क्यों किया है, जबकि उन्हें पता है कि यूपीपीएससी में उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं बताती हूँ कि उन लोगों ने फिल क्यों किया। सबसे पहले, अगर आपने यूपीसीएचओ छोड़ दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आप ये देख सकते हो। दोनों पहलुओं पे बात करेंगे। और साथ में मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक यूपीपीएससी सेलेक्टेड ग्रुप का एक लिंक ऐड किया हुआ है, तो उसमें आप बात कर सकते हो, उसमें आप एक यूनिटी बना सकते हो ताकि बाद में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले। अगर कोई भी कैंडिडेट जो सेलेक्टेड है, अगर वो यूपीसीएचओ छोड़ता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये पहले मैं बात करूँ कि अगर मान लो 99% चांस है, 99.9% मैं कहूँ कि आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन श्योर है। मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं रही होगी तो 99% मैं कहूँ 99.9% कि आपके डॉक्यूमेंट सही है, कुछ भी होने वाला नहीं है, मीन्स कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर 0.1% भी, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी मैं नहीं चाहूँगी कि किसी भी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मान लो कि वैकेंसी में स्टे लगता है, हमारे एक 2-3 यूट्यूबर हैं ऐसे, मैं नाम नहीं बताऊंगी उन लोगों का, उन लोगों ने बोला है कि वो इस वैकेंसी पे स्टे लगवा रहे हैं। मीन्स कि कुछ कोर्ट का मैटर ये लोग कर रहे हैं। अगर वैकेंसी में डिले होती है या फिर वैकेंसी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिलेक्शन तो श्योर है होना है, लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट का मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हुआ डॉक्यूमेंट्स में, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी वजह से, अगर वो रिजेक्ट होते हैं, जैसे कि यूपीसीएचओ में 180 स्टूडेंट रिजेक्ट हुए। मैं डरा नहीं रही हूँ। सबसे पहले आप ये मत सोचो कि मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं दोनों पहलुओं पे बात कर रही हूँ ताकि बाद में किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं डरा नहीं रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मुझे ये कमेंट कोई ना करे कि मैं आपको डरा रही हूँ, मैं दोनों पहलू बता रही हूँ। जैसे कि यूपीसीएचओ में 180 स्टूडेंट को विदाउट रीज़न, सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट कर दिया।
99.9% तो चांस है कि यूपीसीएचओ में आपकी ज्वाइनिंग फिक्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर 0.1% भी अगर मतलब किसी भी स्टूडेंट के साथ में अगर खुदा ना खास्ता हो गया कि वहाँ पे सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हुआ, तो उनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली बात कि सीसीएचएन कंपलसरी कर दिया। अगर बाद में आप चाहोगे कि आपको सीएचओ की जॉब मिले नेक्स्ट बार में, तो आपको सीसीएचएन कंपलसरी कर दिया। आपके पास सीसीएचएन होगा तभी तो आपको सीएचओ में जॉब मिलेगी। और दूसरी बात है कि जीएनएम को अभी जॉब में नहीं लिया जा रहा। मीन्स कि अगर आप सीएचओ बनना चाहते हो तो इतनी जल्दी कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। और दूसरा, उसमें सीसीएचएन कंपलसरी हो चुका है, तो ये एक पहलू है। दूसरी बात है कि अगर आपका सिलेक्शन यूपीपीएससी में नहीं होता है किसी कारणवश से, अगर आपने यूपीसीएचओ भी छोड़ दिया, तो अब आप एकदम अनएम्प्लॉय हो जाओगे। मीन्स कि आपके पास कोई भी जॉब नहीं बची रहेगी। दूसरी बात कि अगर आपने मान लीजिए आपकी सोसाइटी में आपके फैमिली मेम्बर्स में सबको आपने ये बता के रखा हुआ कि आपकी जॉब लग चुकी है, यूपीसीएचओ में भी जॉब लगी है, यूपीपीएससी में भी जॉब लगी है, तो सबको पता, बाद में आपसे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपका जॉब का क्या हुआ, आपने झूठ बोला था। मतलब बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी आपको झेलनी पड़ सकती है। और दूसरी टाइम नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके लिए आपको बहुत ही लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में अभी बहुत ही सादे वैकेंसी आई है, इवन उनके रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं। यूपी की मैं बात करूँ तो अभी यूपीपीएससी भी 5 साल के पहले दोबारा नहीं आने वाला। ये भी श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन उसमें होगा कि नहीं होगा। और यूपी में जो वैकेंसी आप तो देख ही रहे हो कि 2 बार से उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। दूसरा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होगा कि आपके पास दो दो जॉब था और फिर उसके बाद अचानक से आपके पास दोनों के दोनों जॉब नहीं रहेंगे, तो आपका साइकोलॉजिकल आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में चले जाओगे। और दूसरी बात है, मान लो कि अभी यूपी स्टाफ नर्स का 2400 प्लस की जो वैकेंसी आने वाली है, उसका रिज़ल्ट आने वाला है जो भी, तो आप उसका देखो। सॉरी, यहाँ पे 20,000 नहीं, 20,000 है, ये 2,000 नहीं है। अगर सैलरी जो उसकी 20,000 है और यूपीसीएचओ में आपको अगर इंसेंटिव वगैरह मिला ले तो 35,000 लगभग मिलते हैं। एक आध हज़ार इसमें से काट दे तो मान के चलो कि 30-34,000 आप आराम से सैलरी पाते हो। और फिर से अगर आप 20,000 वाली जॉब पाओगे यूपीसीएचओ के अलावा, तो आपको 3 शिफ्ट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। मीन्स कि ये निगेटिव साइड है जो यूपीपीएससी में अगर किसी भी वजह से, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि वैकेंसी पे स्टे लगने वाला है, उन्होंने कोर्ट केस करके रखा है। संविदा वालों को जो 15 मार्क्स के एक्सपीरियंस मिले थे वो काउंट नहीं हुए हैं, इवन सीएचओ के भी एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं हुआ, तो वो लोग भी कोर्ट में गए हुए हैं। अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, मतलब वैकेंसी अभी पूरी क्लियर नहीं हुई है। तो इस वजह से ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। सॉरी, इसका ये जो निगेटिव साइड है मैं ये बता रही हूँ। अगर आपने यूपीसीएचओ नहीं छोड़ा तो आपको क्या चीज़ का घाटा होगा और क्या चीज़ का लाभ होगा। तो सबसे पहले, अगर आपने यूपीसीएचओ नहीं छोड़ा तो आपको 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, जैसा कि ये बॉन्ड में लिखा हुआ है। अगर आप 2 एग्ज़ाम में नहीं पास करते, पिछली बार ऐसा होता था आई थिंक, अगर आपको पता होगा तो आप मुझे बताइएगा। अगर 2 बार कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाता था एग्ज़ाम में, तो उसके ऊपर ये बॉन्ड जो है वो अप्लाई नहीं होता है। मीन्स कि बहुत सारे वीक स्टूडेंट थे, अगर 2 अटैम्प्ट में वो एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते थे तो 2.5 लाख उनको नहीं पे करना होता था। इस बार का शायद रूल कुछ चेंज हो चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप 2 बार में नहीं भी पास करते हो तब भी आपको 2.5 लाख देना है, ऐसा मैंने सुना। अब ये कंफर्म नहीं बता सकती, आप भी इसको कंफर्म करके बताइएगा। तो मीन्स कि अगर आपने यूपीसीएचओ जारी रखा है और आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको 2.5 लाख रुपए यहाँ पे करना है, क्योंकि आप यूपीसीएचओ नहीं छोड़े, आपने बॉन्ड भरा। दूसरी बात की सिक्योरिटी आप ये आपकी सिक्योरिटी इसलिए रहेगी कि अगर आपने यूपीसीएचओ नहीं छोड़ा और यूपीपीएससी में खुदा ना खास्ता कुछ भी होता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी के साथ भी बुरा हो, लेकिन इन केस जैसे कि यूपीसीएचओ में 180 स्टूडेंट को निकाला गया, उन्हें भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ज्वाइनिंग के बाद उन्हें निकाला जाएगा। अगर इसमें भी कोई रीज़न होता है या फिर वैकेंसी जो है डिले होती है या फिर कोर्ट का स्टे लगता है या फिर कुछ और रूल चेंज होते हैं, तो उस टाइम में क्या होगा कि आपकी एक जॉब तो सिक्योर रहेगी कि चलो आपके पास यूपीसीएचओ की तो जॉब है, एटलीस्ट एक तो जॉब है। मान लो आपने अपने सारे रिलेटिव को बता दिया कि आपके पास जॉब थी, अचानक से आप दोनों के दोनों जॉब में नहीं हो पाते, तो आपको कितना बुरा लगेगा। इस टाइम में जॉब पाना कितना मुश्किल है, जो वेटिंग में है उनसे पूछिए, या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे लोग तो 2-3 साल से बैठे हुए थे तब जाके ये वैकेंसी आई है। तो वही चीज़ है कि आपके पास कम से कम एक जॉब की सिक्योरिटी रहेगी कि आपका एटलीस्ट एक जॉब आपके पास होगा। यूपीसीएचओ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को सर्वाइव के लिए बहुत अच्छी जॉब है। स्टाफ नर्स से भी अच्छी है, क्योंकि स्टाफ नर्स में आपको 20 से 25 हज़ार, इसमें पे स्केल आपका अच्छा है। यहाँ तक कि आपकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो भी अच्छे खासे हैं, आपको डे में ड्यूटी करना है, नाइट इवनिंग शिफ्ट नहीं है।
और दूसरी बात, अगर आप यूपीसीएचओ जारी रखते हो, अगर यूपीएससी में नहीं होता तो आपके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट होगा। मीन्स कि अगर आप इसका दोनों एग्ज़ाम में से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, जल्दी ही इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो एटलीस्ट आपके पास एक सीसीएचएन सर्टिफिकेट होगा अगर आप मतलब यूपीसीएचओ में ज्वाइनिंग कर लेते हो। मीन्स कि आप एग्ज़ाम दे देते हो उसका। और दूसरी बात ये है कि आपका जो स्टेपन मनी रुका हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा। मीन्स कि अगर आप यूपीसीएचओ नहीं छोड़ते हो तब आपको 2.5 लाख रुपए तो पे करना है, समझ रहे हैं, लेकिन जो 2.5 लाख पे करने तो आपको उसमें आपके जो ट्रेनिंग के पैसे हैं वो भी तो मिलेंगे, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये आपको ट्रेनिंग के भी मिलेंगे। तो मान के चलो कि 2 से 2 लाख रुपए लगभग आपको देने पड़ेंगे। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आपका जॉब लग जाता है यूपीपीएससी में तो आप इतना एबल तो होगे कि आप 2.5 लाख रुपए पे कर दोगे। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप 2.5 लाख रुपए पे ही कर दो, रिस्क वाली बात है कि आपको रिस्क थोड़ा सा लेना ही चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। जैसा कि बहुत सारे सेंटर पे यूपीपीएससी वालों ने भी ये बॉन्ड भर दिया। वो इसलिए भर दिया है कि यूपी में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये आप देख सकते हो कि ये जो है सिक्योरिटी बॉन्ड का पहले का प्रारूप है जो कि दिया गया था नोटिफिकेशन के टाइम में। तो इसमें ये बड़ा सा जो लेटर है इसमें सारी डिटेल दी गई थी। तो ये आपको बॉन्ड मिला था भरने के लिए। अभी जो सेंटर पे बॉन्ड मिल रहा है सिर्फ ये एक पेज का बॉन्ड उन लोगों ने दिया हुआ है। मुझे नहीं पता इसमें और भी पेजेस बढ़ाएंगे कि नहीं। ये वाला जो बॉन्ड है आप देख सकते हो ये भरने के लिए इन लोगों ने दिया है। और इसमें यही लिखा हुआ है कि जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आप देख सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर किसी भी रीजन से फेल्स टू कंप्लीट देयर सीसीएचएन कोर्स तो आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा इस बॉन्ड में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक मेरा वीडियो जो एक्सप्लेन करने का ये मतलब था कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो, मीन्स कि आप अनएम्प्लॉयड ना रहो। मैं मानती हूँ कि आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन श्योर है। मैं 100% मानती हूँ, 99% मानती हूँ कि आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन श्योर है। लेकिन अगर किसी वजह से साल 2 साल डिले हो, डिले तो नहीं होगा, जहाँ तक बात है कि आपका ज्वाइनिंग होने ही वाला है। लेकिन जो लोग कोर्ट केस में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो अगर मान लो कुछ भी स्टे वगैरह लगता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी जो वेरिफिकेशन हुआ है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ है, तो उसमें जो लोगों ने यूपी पीएससी में वेरिफिकेशन किया है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके लखनऊ जा चुके हैं। और लखनऊ में ये होगा कि जो आपने जैसे मान लीजिए आपका यूपी बोर्ड से आपका 10th है और फिर से एसएससी आईसीएसई बोर्ड से जो भी है आपकी मार्कशीट, तो वो लोग वहाँ पे भेजेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, पूरे जितने बच्चे के होंगे तो वो लोग वहाँ पे भेजेंगे। फिर उसके बाद से वेरिफिकेशन होगा। मीन्स वेरिफिकेशन के अंडर में ही आप हो। तो अभी कुछ भी हो सकता है। अब ये बहुत से लोग बोलेंगे कि मैम आप डरा रही हो, अभी कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला ना कि मैं 100% नहीं 99% कह रही हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर 0.1% रह जाती है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए आप मतलब यूपीसीएचओ से भी हाथ धो बैठोगे। मीन्स कि अगर मान लो कि कुछ भी होता है तो आप इस समय 2.5 लाख देकर भी एक यूपीसीएचओ की जॉब नहीं पा सकते हो। आप खुद सोच सकते हो वेटिंग लिस्ट के बारे में कि उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो रहा। इवन 2-2 एग्ज़ाम 3-3 एग्ज़ाम देने के बाद भी ना तो ज्वाइनिंग हो रही है ना तो रिज़ल्ट आ रहा। तो वो लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एक बार अपने फैमिली मेम्बर्स अपने सारे लोगों से बात कर लीजिए। 2.5 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मीन्स आपको उसमें तो कुछ मिल भी तो रहा है। 2.5 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, मेरे कहने पे नहीं, मीन्स कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, जॉब की सिक्योरिटी चाहते हो, तो आप प्लीज़ बॉन्ड को भरें। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आपकी भलाई के लिए बता रही हूँ। दोनों साइड का मैंने यहाँ पे बात रखा हुआ है कि अगर आप जॉब की सिक्योरिटी चाहते हो तो आप 2.5 लाख का बॉन्ड भर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बाद भी अगर कुछ हो तो कर सकते हो। और इन सब बातों पे डिस्कस करने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यूपीपीएससी सीएचओ कैंडिडेट ही हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर पे तो यूपी सीएचओ वालों ने रिज़ाइन भी दे दिया है, यूपीपीएससी वाले सिलेक्टेड वालों ने। तो मैं वही चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए यूनिटी रहेगी तो बाद में चल के हम यूपीएनएचएम से ये बात करेंगे। मीन्स अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि
कुछ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यूपीएनएचएम वाले से बात करते हैं कि सर हमें कुछ और टाइम दीजिए यूपीपीएससी वालों के लिए। आप श्योर नहीं है, आपने हमें तो निकाल दिया, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर पे तो ज़बरदस्ती रिज़ाइन दे दिया, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यूपीपीएससी में कुछ होता है तो क्या आप हमें यूपीसीएचओ में दोबारा रहने दोगे? जॉब से निकालना तो बहुत ईजी है, लेकिन किसी को जॉब देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब 2-3 साल जो तैयारी कर रहा है, वेट कर रहा है जॉब का, अगर उसका जॉब मिल रहा है फिर हाथ से कोई भी जॉब निकल जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे बात करिए, अपने सॉल्यूशंस दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बॉन्ड साइन ही कर दीजिए, लेकिन आप दोनों पहलुओं पे डिस्कस करिए ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि आज के डेट में जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो वही समझ सकता है जो बहुत सारी तैयारी के बाद भी कहीं पे भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वही समझ सकता है एक एक जॉब की कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से मतलब प्रॉब्लम में हैं तो आप वो लिंक को ज्वाइन करिए। सभी लोग यूनिटी बना के एक दूसरे से बात करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये मेरा वीडियो कोई भी व्यूवर्स बढ़ाने के लिए नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।